आज की हमारी कहानी इंडोनेशिया की एक सच्ची हॉरर कहानी है। कहानी बीना नाम की एक 16 साल की लड़की की है, जिसकी मौत ने पूरी इंडोनेशिया को हिला के रख दिया था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके लिए उसकी रूह को आना पड़ा था इंसाफ के लिए, और क्या उसे इंसाफ मिला था? ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी को देखना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 27 अगस्त 2016 में, जहां हम बीना को देखते हैं, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड लिंडा की आंटी के सैलून में आई थी अपना हेयर कट करवाने। बाल काटने के बाद बीना यहाँ अपने कटे हुए बालों को साथ रख लेती है। बाद में हेयर एक्सटेंशन के लिए बीना को आगे जाकर एक मॉडल बनना था, जिसके लिए वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। बीच में उसको भूख लगती है तो वो आइस क्यूब्स खाने लगती है, क्योंकि आइस क्यूब्स खाना उसको बहुत अच्छा लगता था। यहाँ बीना का हेयर कट हो जाता है तो वो और लिंडा वहाँ से निकल जाते हैं। पर जाने से पहले बीना यहाँ लिंडा को एक लेटर देती है और कहती है, लेटर को अभी मत खोलना, जब तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा याद आए या फिर तुम मुझे बहुत मिस करो, बस तभी इसको खोलना। फिर वो दोनों वहां से बाहर आकर एक फेस्टिवल में आ जाते हैं, जहां बीना अपनी बहन के लिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन उसे लेने आने वाली थी। पर तभी बीना की दादी का कॉल आती है और वो कहती है मार्लिना का स्कूटर खराब हो गई है, तो वो थोड़ी देर इंतजार करे और अकेले बिल्कुल ना आए, क्योंकि रात बहुत हो गई है। पर बीना ज्यादा देर इंतजार नहीं करने वाली थी, कहकर वो फोन को कट कर देती है। तभी वहाँ लिंडा के पड़ोसी का लड़का वहाँ आता है, जिसके साथ एकी नाम का एक लड़का भी था। तो लिंडा वीना से कहती है वो एकी के साथ चली जाए, क्योंकि वो उधर ही रहता है और उसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पहले तो बीना नहीं मान रही थी, पर उसके बाद वो मान जाती है। एकी कहता है उसे एक पार्सल देना है बस, उसके बाद वो बीना को छोड़ देगी। पर यहाँ लिंडा को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो बीना से कहती है क्यों ना वो दोनों टैक्सी बुक कर चले जाते हैं साथ में। पर लिंडा उसको ज्यादा टेंशन लेने के लिए मना करती है। फिर वो लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर उनके वहां से जाते ही हम एक लड़के को देख पाते हैं, जो उनके ऊपर नजर रख रहा था बहुत देर से, और उनके वहां से निकलते ही वो किसी को कॉल करके कुछ बताता है। यहाँ हम बीना और जाकी को देखते हैं, जो कि जाते जाते बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर जाकी भी अपना पार्सल दे देता है, और तभी बीना देखती है डूम राइडर्स, जो कि एक बाइकर गैंग का नाम है। वो लोग बीना को बहुत गुस्से में देख रहे थे, खासकर एगी नाम का लड़का। और ये वही लड़का है जो बीना को बहुत तंग करता है, पर बीना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उन्हें देखकर वीना एगी को वहां से जल्दी चलने के लिए कहती है, लेकिन एगी अपना गैंग के साथ उनका पीछा करता है। पीछा करते करते जैसे ही वो लोग सुनसान ब्रिज में पहुंचते हैं, एगी के सर पर एक डंडे से बहुत जोर से मारती है, जिससे बीना और एगी दोनों ही बहुत बुरी तरह से गिर जाते हैं। फिर गैंग के सारे लड़के एगी को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, और एगी उसी डंडे से बीना के सर पर भी मारता है। इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उसी जगह पर हम पुलिस और मीडिया को देखते हैं, और वीना के घर वालों को भी बुलाया जाता है। घर से वीना के दादाजी और पापा आते हैं, तो पुलिस वाले उन्हें कहते हैं वीना और उसकी दोस्त एकी का हालत बहुत ही क्रिटिकल है, तो 10 मिनट पहले ही उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। बीना के दादाजी पूछते हैं ये सब हुआ कैसे, तो पुलिस वाले कहते हैं देखकर तो एक्सीडेंट केस ही लग रहा है, पर अभी तक हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं पर डैनी नाम का एक रिपोर्टर भी था, जो कहता है मुझे नहीं लगता है ये एक्सीडेंट का केस है, जिससे ऑफिसर गुस्से में उसे वहां से भगा देता है। फिर हमें पता चलता है बीना और एकी का हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है, जिसके बाद बीना की बॉडी को घर पर लाया जाता है। वहाँ बीना की बॉडी को वॉश करते वक्त उसकी दादी को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि बीना के बॉडी पर बहुत सारे ऐसे ऐसे चोटें थी जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, जो देखकर उसकी दादी खुद को संभाल नहीं पाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। बीना के माँ और भाई काम के वजह से दोनों बाहर थाईलैंड में रहते हैं, जिसके वजह से वो लोग नहीं आ पाए थे। इधर हम डैनी को देखते हैं, जो कि बीना की केस को अच्छे से रिसर्च कर रहा था, क्योंकि उसे कोई एक्सीडेंट केस नहीं लग रहा था।
बीना के मौत के अगले दिन उसे दफनाया जा रहा था, जहां उसके करीबी सारे दोस्त थे, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा नहीं आई थी, जो देखकर बीना और लिंडा की एक कॉमन फ्रेंड लिंडा से मिलने जाती है और उससे पूछती है, तुम क्यों नहीं आई? बीना की दादी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। पर लिंडा की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बीना के मौत से उसे बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। वो खुद को गुनहगार मान रही थी कि उसने क्यों उस दिन उसे बाइक से जाने के लिए कहा था। रात में बीना की दादी सारी पुरानी बातों को याद कर रही थी, जहाँ बीना उन्हें कह रही थी स्कूल के कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, तो उसे उनसे कैसे डील करना चाहिए। तो बीना की दादी उसे एडवाइस देती है, अगर लड़के हैं तो सबके सामने थप्पड़ मारना, फिर वो शर्म के मारे कभी वैसा नहीं करेगा। यहाँ डैनी लिंडा की आंटी के सैलून में आई थी, जहाँ बीना मौत के कुछ घंटे पहले आई थी। उनसे पूछताछ करके उसे बीना की कुछ बातें पता चलता है। रात में बीना की दादी उसकी दादाजी से बात करती है और कहती है, बीना के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। उसकी पूरी शरीर में बहुत अजीब चोटें थी, जो एक्सीडेंट के तो नहीं हो सकते हैं। पर उसके दादाजी उनके बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। उस रात उसके साथ क्या हुआ था वो तो सिर्फ बीना ही बता सकती है। अगले दिन बीना की दादी और उसकी बहन पुलिस स्टेशन जाते हैं पता करने इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। ऑफिसर उन्हें कहते हैं, अभी तक तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है, पर जैसे ही पता चलेगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बॉडी के पास से बीना के जो सामान उन्हें मिला था वो उन्हें दे देते हैं। वहीं पर डैनी भी था। डैनी उन्हें कहता है, मैं बीना की केस के ऊपर रिपोर्ट कर रही हूँ, अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहकर वो अपना कार्ड उन्हें दे देता है। डैनी इसके बाद लिंडा से मिलने जाती है। लिंडा अभी भी बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी, फिर भी वो डैनी को सारी बात बताने लगती है जो भी उसे बीना के बारे में पता थी। एगी नाम का एक लड़का बीना को पसंद करता था। एगी ने एक दिन बीना को आइसक्रीम भी खरीद के दिया। बीना ने ऐसे ही दोस्त समझकर ले लिया था, जो कि एगी के गर्लफ्रेंड ने देख लिया था और अगले दिन बीना को बाथरूम में बुलाकर टॉर्चर करने लगते हैं, जिससे बीना भी बाथरूम का गंदा पानी उनके ऊपर फेंक देती है। एगी आगे भी बहुत बार बीना को परेशान करता था, पर बीना उसे इग्नोर करती थी। एक दिन बीना की मॉडलिंग की एक प्रोग्राम हो रही थी, जहां एगी भी गया था। परफॉर्मेंस के बाद जब बीना चेंज करने जाती है तो एगी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो बीना भी गुस्से में उसके मुंह पर थूक देती है और वहां से भाग कर आ जाती है। डैनी ये सारी बातें लिख लेता है। रात में हम एगी को देखते हैं, जिसके मम्मी पापा उसे कहीं दूर भेजने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर वो अपने रूम में आता है तो उसे हर जगह बहुत सारे आइस क्यूब्स दिखाई देते हैं, जो कि बीना खाती थी। फिर बीना की आत्मा उसे हॉन्ट भी करने लगती है, पर एगी के पापा के आते ही बीना की आत्मा वहां से चली जाती है। इधर एगी के दोस्त लोगों को भी लग रहा था कि एगी बच जाएगा, क्योंकि उसके पापा तो अमीर है, पर उन लोगों का क्या होगा। इधर लिंडा वीना को बहुत मिस कर रही थी, तो वो वीना का दिया हुआ लेटर पढ़ती है। तभी अचानक से उसे कुछ होने लगता है और हम लोग देख पाते हैं लिंडा पूरी तरह से पोजेस्ड हो गई थी। लिंडा की माँ और आंटी उसे शांत कराने की बहुत कोशिश करती है, पर लिंडा शांत नहीं होती है। लिंडा की माँ वीना की फैमिली को सारी बात बताती है कि लिंडा वीना की आवाज़ में बात कर रही है, तो वो लोग भी जल्दी से वहां पहुंचते हैं। लिंडा के अंदर जो वीना थी वो जैसे ही दादी को देखती है वो जोर जोर से रोने लगती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ है। कैसे एगी ने और उसके दोस्तों ने उसका रेप किया, फिर उसके हाथ पैर सब तोड़ दिया, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर करके उसको मारा, एगी को भी मार डाला। सब कुछ करने के बाद फिर से ब्रिज में छोड़ आए ताकि ये एक्सीडेंट केस लगे। फिर बीना रोती रहती है और कहती है वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको सजा मिलनी चाहिए। ये सब सुनकर बीना के फैमिली और ज़्यादा टूट जाते हैं। बीना की बहन ये सब फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद वो बीना से रिक्वेस्ट करते हैं लिंडा को छोड़ देने के लिए। वो लोग उसे पानी पिलाते हैं, फिर लिंडा बेहोश हो जाती है। बीना की बहन ये सारी बातें डैनी को बता देती है और डैनी वो सारे रिकॉर्ड किया गया वॉइस सोशल मीडिया
मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिससे रातों रात बीना की कहानी वायरल हो जाती है। पुलिस भी फिर से अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करते हैं। रात में हम देखते हैं कि वीना की आत्मा फिर से एगी को हॉन्ट करने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, जैसे उसने वीना के साथ किया था। फिर 7 दिन बाद बीना की बॉडी को फिर से कब्र से निकाला जाता है। लिंडा भी बीना के घर आती है तो बीना फिर से लिंडा को पोजेस करके रोने लगती है और कहती है उसकी हेयर एक्सटेंशन को हटा दिया जाए और उसकी दाँत की क्लिप को भी खोल दिया जाए, और बीना ने लिंडा को पोजेस करके जो इसके बाद पुलिस डूम राइडर गैंग के लड़के लोगों को एक-एक करके पकड़ती है और लास्ट में बीना और एकी को इंसाफ मिलता है। ये थी वीना की लाइफ की सच्ची कहानी। और मूवी में एकी को वीना की दोस्त दिखाया गया है, पर वो वीना का बॉयफ्रेंड था। अगर वीना की रूह इंसाफ के लिए नहीं लड़ती तो शायद इस कहानी का सच्चाई कभी किसी को पता ही नहीं चल पाता।